हेलो एवरीवन, हाय। मेरा नाम रेनू है और मैं गुड़गांव से हूँ। तो मेरी आज की जो कविता है वो एक्चुअल में मेरी थॉट्स है और ऐसा शायद सभी सोचते होंगे क्योंकि सबके मन में कुछ ना कुछ अंतर्द्वंद चलता ही रहता है। तो ये है कि बाहर से ठहरा हूँ लेकिन भीतर भटक रहा हूँ। बाहर से ठहरा हूँ लेकिन भीतर भटक रहा हूँ मैं। शांत दिखता हूँ यूं तो लेकिन अंदर पाँव पटक रहा हूँ। अंदर पाँव पटकता हूँ जैसे छूट जाना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, सब भूल जाना चाहता हूँ। मैं भाग जाना चाहता हूँ अकेलेपन के खौफ से, तन्हाई में खाने वाली धीमी धीमी मौत से। मैं टकटकी लगाए देखता हूँ वक्त की रफ्तार को। मैं टकटकी लगाए देखता हूँ वक्त की रफ्तार को, उसी रफ्तार में दूर जाते प्यार और परिवार को। इस भागदौड़ में खुद को मंजिल से बहुत दूर ले जाता हूँ। इस भागदौड़ में खुद को मंजिल से बहुत दूर ले जाता हूँ। असल में जो हकीकत भी नहीं, उन ख्वाबों में खो जाता हूँ। ख्वाब भी ऐसे जिनके पूरे होने की ना कोई आस है। ख्वाब भी ऐसे जिनके पूरे होने की ना कोई आस है। चाहिए कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी सुकून की तलाश है। सुलझा लूं कितना भी खुद को लेकिन फिर भी उधेड़ बुन में रह जाता हूँ। सुलझा लूं खुद को कितना भी लेकिन फिर भी उधेड़ बुन में रह जाता हूँ। उधेड़ बुन भी ऐसी कि मंजिल तलक का जो सोच लूं तो फिर सहम सा जाता हूँ। वाह क्या बात। जो पीछे मुड़कर देखूं तो अतीत भी कहाँ भूल पाता हूँ। हाँ ये मैं हूँ, हाँ ये मैं हूँ। मेरी अंतर व्यथा, मेरा असमंजस मैं से मेरा मैं का संवाद है, या यूं कहूँ संवाद नहीं, ये मेरा अंतर्नाद है, ये मेरा अंतर्नाद है। तो ऑडियंस में ऐसे कितने हैं जिनको पंजाबी समझ आती है? तो अगर मैं सुनाऊं तो आप समझ लेंगे? ठीक है। तो एक मैंने लिखी थी उस प्यार के लिए जिसका हमें पता है कि वो हमें कभी मिलने नहीं वाला, लेकिन फिर भी उससे प्यार है। कि तू महंगे किसे मोती वर्गा, तू महंगे किसे मोती वर्गा, जो शायद मैनू कदे हासिल नहीं हो सकता। चकोर पावे जिन्ना उच्ची उड़ लवे, उड़ के चन्न नू तां नहीं छू सकदा। तैनू पा के इंज लगदा तू रब वल्लों मिली मैनू प्यारी जई दात। तैनू पा के इंज लगदा तू रब वल्लों मिली मैनू प्यारी जई दात। सब कुछ परां करके तेनू खो लै जा दुनिया तो मेरे वल नू। सब कुछ परां करके तेनू खो लै जा दुनिया तो मेरे वल नू। तू दस यारा मेरी इन्नी किंज कोई औकात है। तो एक मैंने लिखी थी कि जब हम किसी भी रिलेशनशिप में हैं, या रिलेशनशिप नहीं दोस्ती भी कह सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और दूसरा इंसान हमारी इमोशनल साइड नहीं समझता, लेकिन हम भी अपनी जो हमारा नेचर है वो हम छोड़ नहीं सकते। तो उस पर मैंने लिखी थी कि तुम जब आओगे मेरे पास, तुम जब आओगे मेरे पास, वो भरी हुई आंखें लिए, बेबस सा चेहरा, उदास दिल और उसकी बातें लिए, तब औरों की तरह मैं तुम्हें झिड़कूंगी नहीं, सब्र से सुनूंगी सब, तुम पर भड़कूंगी नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ दर्द को संभाल ना पाने पर आंखें भर जाना क्या होता है। उदास चेहरा शीशे में देख खुद से बड़बड़ाना क्या होता है। जानती हूँ क्या होती हैं ठंडी आहें और सिसकियाँ, अपनों की भीड़ में रहकर भी तन्हा रह जाना क्या होता है। एक लास्ट शेर और फिर मैं खत्म करती हूँ। एक वही बेवफा महबूब के लिए, खुदा करे तू इश्क करे और वफा करे। खुदा करे तू इश्क करे और वफा करे, वो तेरी बेकदरी हर मर्तबा करे। तू शायद तब तू समझे मेरे आंसुओं का सबब, शायद तब तू समझे मेरे आंसुओं का सबब, वो तुझे दर्द दिल भी दे और दफा करे। थैंक यू सो मच।